सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत ने बीआरएस रुकन कौंसल कविता की ईडी हिरासत में मजीद 3 दिन की तौसी की है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार की गई कविता की 7 दिन की तहवील आज खत्म हो गई, जिसके बाद ईडी हुकाम ने उन्हें अदालत में पेश किया। कविता को मजीद 5 दिन तहवील में देने की ख्वाहिश की गई थी, लेकिन अदालत ने कविता की तहवील में 3 दिन की तौसी की है। खबरनज़ीर अदालत के अंदर दाखिल होते हुए कविता ने कहा कि मरकजी जांच एजेंसी के अहदेदार उनसे वही सवालात और तफसीलात पूछ रहे हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सियासी फर्जी और दानिस्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और उसके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेंगी। ईडी के अहदेदारों ने अदालत को बताया कि केस के बाज़ पहलुओं की जांच की जानी है और शराब केस में करोड़ों रुपये की हेरा फेरी हुई है। अहदेदारों ने कहा है कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कविता को वीज़ा और अद्वियात दे रहे हैं। बीआरएस लीडर कविता की पैरवी कर रही एडवोकेट ललिता रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ईडी ने मजीद कुछ वक्त मांगा है। वो कुछ इक़दाम करना चाहते हैं और कुछ सबूत हासिल करना चाहते हैं। ईडी हुकाम की जानिब से 5 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन अदालत ने सिर्फ 3 दिन की ही तहवील दी है। Today the matter has been taken up. So the court has granted 3 days custody. So the matter has been posted to 26th of this month. Okay. What about the ground of seeking custodial interrogation again? The same thing, that they want still some more time. They want to take some measures and they want to procure some evidence. So by stating that they asked for 5 days, but whereas court has granted only 3 days custody. So now the matter is posted to 26th of this month. So Defence Counsel opposed the custody remand today? Of course. What were your contentions? The same thing what we submitted earlier by the Defence Counsel. The same grounds were there. But as the ED insisted for the custody, so only custody petition has been taken up. And though they have insisted for 5 days, the custody has been given only for 3 days. Ma'am, we heard that a bail application also has been moved. Yes, it is moved, but the same is pending for the reply of the ED. Okay. So it is also taken on the bench on the same day, next date of hearing on 26th. Okay. So notice has been issued or not? Yeah, court said that the court will issue notice in that. भारत राष्ट्रीय समिति ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से टी पद्माराव गौड़ को उम्मीदवार नामजद किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से टी पद्माराव गौड़ को उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि पद्माराव गौड़ फिलहाल सिकंदराबाद हलके से पार्टी के एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साल 2014 से 2018 के दरमियान वो केसीआर की काबीना में एक्साइज एंड प्रोहिबिशन, स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाद में वो रियासती कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए थे। पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस कायदीन ने देवारूकुला मंडल के पार्टी सदर की बरतरफी पर बरहमी जाहिर करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन के रूबरू हफ्ते को पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस रहनुमाओं का एहतजाज देखा गया। उन्होंने देवारूकुला मंडल के प्रेसिडेंट की बरतरफी और
पालाकुर्ती एमएलए यशस्विनी रेड्डी की खाला झांसी रेड्डी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनका इल्जाम है कि एमएलए यशस्विनी रेड्डी सिर्फ नाम की एमएलए हैं, तमाम उमूर में उनकी खाला झांसी रेड्डी मुदाखलत करती हैं। कारकुनान ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों को तरजीह देने के बजाय दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वालों को तरजीह दी जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के महलजात का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की। बस्ती दौरे के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके का दौरा किया। इस दौरान कई कॉलोनियों के खवातीन, बुजुर्ग और सरकर्दा अफराद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। किशन रेड्डी के पैदल दौरे का आगाज चिलकल गुड़ा से हुआ, जहां उन्होंने कुछ बुजुर्गों से गुफ्तगू की और टेनिस भी खेला। बादशाह वो पापन्ना बस्ती, बुधनगर, सीताफल मंडी, अशोकनगर, संजीवपुरम भी गए और आवाम से फर्दन मुलाकात की। आइंदा मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। शमशाबाद हलके के कोतूर मंडल इनमोल नारवा गांव में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी की जानिब से अवाम में रकम तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस कायदीन को अवाम में रकम तकसीम करते देखा गया। शमशाबाद हलके के कोतूर मंडल इनमोल नारवा गाँव में एमपी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी के जलसे में आने वाले लोगों में कुछ कांग्रेस कायदीन पैसे बांटते नजर आए। हुक्मरान जमात पर एमएलसी और पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के लिए लोगों को लालच देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने रसूलपुरा इलाके में मुसल्लह डाकू से बहादुरी से लड़ने वाली मां बेटी को तहनीत पेश की। शहर हैदराबाद के रसूलपुरा इलाके में 2 दिन पहले एक मकान में दाखिल होने वाले मुसल्लह डाकू से घर में मौजूद मां और बेटी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया था। इस वाक़े के पेश आने के बाद से मां और बेटी की बहादुरी को सराहा जा रहा है और उन्हें तहनीत पेश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज शहर हैदराबाद पुलिस की जानिब से दोनों को तहनीत पेश की गई और हफ्ते को तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने दोनों से मुलाकात करते हुए मां बेटी की जोड़ी को हुकूमत हिंद की जानिब से मुबारकबाद दी। उन्हें तहनीत पेश करते हुए एक तारीफी खत भी हवाले किया। दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मुबैना मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने की बात कही है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले के मुबैना मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने चौंका देने वाला बयान दिया। कविता के खिलाफ भी अहम सरकारी गवाह बनने के इरादे का इजहार किया।
चंद्रशेखर ने इस दौरान कविता और उनके साथियों को बेनकाब करने का अज़्म किया और मुमताज सियासी शख्सियत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि वो दिल्ली की आवाम को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बेनकाब करेगा। I will expose him. I will become an approver. I will make sure he's brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kejriwal and his team. Do you have anything against them? All the evidence have been given. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन इलाकों में जारी सीवरेज लाइन सीसी रोड के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मकीन और मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। नेशनल सेंट्रल जमियतुल कुरैश की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम की गई। हर साल की तरह इस साल भी नेशनल सेंट्रल जमियतुल कुरैश की जानिब से माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तक़सीम किए गए। सदर शेख फेरोज़ कुरैशी की निगरानी में जियागोड़ा ओल्ड कुरैशी जमियत खाना में मुस्तहीक़ीन को राशन किट्स दिए गए। अलहाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार चांद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और जमियतुल कुरैश के इस फलाही इक़दाम की सताइश की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तोहमतों से पीर पैगंबर नहीं बचे, तो हम तो जो है ना एक अदना सा जन अल्लाह के बंदे हैं, तो जमात का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको मौका दिया है, तो मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है ना ये रमज़ान के अंदर जो है ना किसी किस्म की जो है ना वर्गर लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे और जो है ना किसी किस्म का जो है ना पोस्ट मत करे। जो भी बात करना है ऑफिस को आइए, इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है ना इत्तेहाद में ही कामयाबी है। ये काम जो है ना कोई पॉलिटिकल नहीं है, सोशल वर्क है। इसको कोई आदमी पर्सनल मत लीजिए, जो है ना किसी को जो है ना तनकीद भी मत करिए, क्योंकि जो है ना किसी को जो है ना इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, उसको जो है ना साबित करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो है ना नेशनल सेंटर जमियतुल कुरैश की जानिब से आली जनाब सरपरस्त आला अलहाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार चांद कुरैशी चिश्ती मिर्ज़ाई की निगरानी में और आली जनाब शेख फेरोज़ कुरैशी सदर साहब की जो है ना पूरी जो है ना निगरानी के अंदर ये काम जो है ना अमल में लाया जाता है। और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल साहब इसकी पूरी जिम्मेदारी से जो है ना हर साल यहाँ पर जो है ना वज़ाइफ की तकसीम की जाती है, स्पेशल फंड रमज़ान का, साथ ही साथ जो है ना एक किट दी जाती है और जो है ना कुछ कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। ये पूरे जो है ना बिरादरीन कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें जो है ना बेवा है, माजूरीन है, ओल्ड हज़रात है, जो ज़ईफ़ है, उनके लिए तमाम लोग हर महीना यहाँ पर जो है ना जो बिरादरी का कुरैश जो है ना जमात खाना, पुराना ख़दीम जमात खाना जियागुड़े में है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हर महीने की 10 तारीख को वजीफ़े की तकसीम होती और हर सालाना जो है ना यहाँ पर जो है ना स्पेशल फ़ंड जो है ना दिया जाता है। और स्पेशल फ़ंड में आली जनाब उस्मान साहब के फर्जंद जो फारूक साहब है वो अपनी तरफ से भी जो है ना कि बेहतरीन जो है ना कैश देते हैं यहाँ पर, उनको भी जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पूरा काम जमात जो है ना बेलौस करती है और अपनी जो है ना वक्त निकाले करती है, ये अल्लाह के वास्ते करती है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमको दुनिया में इसका अदल ना दे, इसका जो है ना जो भी बदला दे अल्लाह हमको आखिरत में दे। हम आखिरत अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सबसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और अपनों में जो है ना अपनों के बीच सियासत फजूल है, कोई मकसद ना हो तो बगावत फजूल है। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इत्तेहाद में कामयाबी है, आइए हम सब मिलकर काम करेंगे और जमात के मुस्तहिक़ लोगों तक इमदाद पहुँचाएंगे और जमात को जो है ना कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ लेके जाएंगे।
कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार का नज़्म किया गया। जियाउद्दीन नैयर सदर कुल्हीन तामीर मिल्लत की ज़ेर निगरानी नारायणगुड़ा इलाके में वाक़ कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के दफ्तर में शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक, अराकीन व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। दरियासना रमज़ान के फ़ज़ाइल और रोज़े की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल SC/ST फेडरेशन की ओर से हम लोग यहाँ पे आए हैं और इतने अच्छे ओकेजन में हमको भागीदारी बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमारे तरफ से धन्यवाद करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अब तक मैं सुना था, मैं लेट आया हुआ, दूसरे मीटिंग में था, अभी अभी जो सुना था रमज़ान के टाइम पे ये जो रोज़े रहते कई के लिए रहते, क्या होता है, उसका मकसद क्या है, बहुत खुशी हुई वो सुनने के बाद। और हमको आइंदा भी ये ख्याल रखना पड़ेगा, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे इंटेलेक्चुअल, जो भी हमारे पैगाम या मैसेज देते हैं, उसको हमेशा अपने साथ लेके निकलने के लिए, और ख़ासकर भारत देश, ये हमारा भारत देश एक सेकुलर देश है। यहाँ पे इसमें हर कौम के लोग आराम से जीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर पूरे प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमको आगे चलना है। और आज हमारे सामने एक ऐसा माहौल बना हुआ है, ये जो सेकुलर सिस्टम का जो दस्तावेज है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको निकाल दे के फिर डिक्टेटरशिप लाने के लिए कुछ लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले कल में हमको एक साथ ऐसे चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा, और ऐसे त्योहार के समय में हमको हमारा यूनिटी, कौम कैसी चीज़ है, इंसानियत की कौम है, इसको हम कायम रखना। बस इतना मौका देते हुए तमिल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।